नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 14 गुणनखंड। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले गुणनखंड होते क्या हैं। तो बेटा एक तो होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर होता है जिसका कोई ना कोई मान होता है और अचर जिसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई मान नहीं होता है। और चर और अचर मिलकर हमेशा एक व्यंजक बनाते हैं और व्यंजकों के समूह को गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इन्होंने गुणनखंड पहले से दे दिए हैं। उन गुणनखंडों में से आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। अब सार्व गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करना है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि 12x, 36। ठीक है, प्रश्न पहले का पहला है कि 12x और 36। ठीक है, अब इनके आपको सात गुणनखंड। सारे शब्द का अर्थ है कॉमन। सारे शब्द का अर्थ है कॉमन। दोनों लाइनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो होगा सात गुणनखंड। ठीक है, तो पहले हम 12 का निकालेंगे तो लिखेंगे 12x का सात गुणन, पहले गुणनखंड इसके भी निकालेंगे और फिर 36 के भी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब इसका लसअ ले लेंगे। किसका? 12 का लसअ ले लेंगे। ठीक है, तो 12 का लसअ लेंगे, 2 का भाग मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 का जाएगा नहीं, सीधा 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या बन गए? 1 2 2 3 और 1, ये इसके गुणनखंड बन गए। तो हम इस तरह के छोटे से बड़े की तरफ देंगे। इसका एक गुणनखंड 1 है, 2 है, इस तरीके से लिखेंगे। सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर से गुणा करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक 12। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। और लास्ट में ये x बचा है तो इस x को भी यहाँ लिख देंगे आंसर में। फिर हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 36 के। 36 के गुणनखंड निकालने के लिए इस तरीके से निकालेंगे। देखिएगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग देंगे, 2 9 18, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 का भाग देंगे, 3 एक 3। यानी इसके क्या रह गए? इसके सूत्र गुणनखंड बन गए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि कॉमन कितनी संख्या आ रही है इसमें। ठीक है, इसमें 1 है, हाँ है, तो इसमें भी 1 है। फिर इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, यानी दोनों ही चीजें कॉमन आ गई। ठीक है, इसमें 2 और इसके 2। फिर इसमें 3 सिर्फ एक बार है, इसमें एक बार लेंगे। अब इसमें x है तो इसमें x नहीं है। ठीक है, और इसमें 3 है तो एक्स्ट्रा 3 इसमें नहीं है, यानी कि ये x और ये 3 नहीं रह जाएगा। तो गुणनखंड सार्व गुणनखंड क्या बन जाएंगे? सार्व गुणनखंड बन जाएंगे इसके 1 2 2 और 3। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एक 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 12। सार्व गुणनखंड कितना आ गया इसका? 12। समझ में आ गया? ये इस तरीके से हमें कॉमन दो संख्याएं दे दी जाएगी, दो पद दे दिए जाएंगे। उन दो पदों के पहले आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर गुणनखंडों के अंदर जो कॉमन आने वाला गुणनखंड है उनको कॉमन बनाना है और फिर उनका आपस गुणा करके सारे गुणनखंड लिखना है। इसी तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब मैं आपको और प्रश्न संख्या 5वां समझा देती हूँ। ठीक है, 5वां प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है 6AB, बुक ले लेती हूँ। 6ABC, 24AB स्क्वायर, 12A स्क्वायर B। ठीक है, ये हमारा अच्छा प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस तरीके से करना है। पहले हम 6 का निकालेंगे, 6ABC का गुणनखंड निकालेंगे। फिर हम 24AB स्क्वायर का गुणनखंड निकालेंगे। फिर हम 12A स्क्वायर B का गुणनखंड निकालेंगे।
ठीक है, तो चॉइस पहले इन सब की जो संख्या देखी जाती है इनकी गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 6 का किस तरीके से आएगा, 6 में जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर चॉइस का देखेंगे तो चॉइस में 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 2 का भाग देने में 12 आता है ना, फिर वापस 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो आएगा 3, और जब 3 का भाग देंगे तो आएगा 1। फिर लास्ट में क्या बचा 12, तो 12 का करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तीनों के गुणनखंड कर दिए, तो अब 6 की जगह क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3। ठीक है, चॉइस के लिए क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 और 1। ठीक है, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 2 × 3। समझ आ गया इन तीनों की, ये तो हमने लिख दिए। अब इसके आगे क्या ए बी और सी, ए बी और सी है तो इसका लिख देंगे इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसका क्या है, ए बी और स्क्वायर, ए का तो एक बार लिखेंगे और बी को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। फिर ए स्क्वायर बी है तो ए को हमको लिखना पड़ेगा 2 बार और बी को लिखना पड़ेगा 1 बार। अब हमें करना है, लेना है कॉमन लेना है। कॉमन किस तरीके से लेंगे, देखिएगा कि एक तीनों में, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, फिर 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, फिर इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 और 2 है तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इस वाली संख्या में है ही नहीं, तो यानी कि ये रह जाएगा। फिर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है। ठीक है, फिर इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें भी है। c इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है। c इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, b इसमें है तो इन दोनों में एक्स्ट्रा नहीं है। इस तरीके से कॉमन ले लिए, लास्ट में लिख देंगे सार्व गुणनखंड बराबर 1 × 2 × 3 × a × b। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 a और b, ये क्या आ जाएगा हमारा सार्वगुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से हमें इनका सार्वगुणनखंड ज्ञात हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या, इस तरीके से करना है बेटा, सारे के सारे प्रश्न उत्तर इसी तरीके से करना है। तो अब और बाकी जितने भी बचे हुए प्रश्न उत्तर है वो आप स्वयं हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमको उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो मैं प्रश्न संख्या 2 समझा देती हूँ आपको। ठीक है बेटा, सरल है इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रही हूँ, सारे समझाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो बचे हुए हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं, स्वयं समझने हैं। ठीक है, फिर अगला है बेटा, जैसे कि दूसरे का पहला देख लीजिए। दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है 7x और 42 -42। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है। अब इसमें 7 है, इसमें 42 है, इसमें x है तो इसमें x है ही नहीं, तब 7 और 42 में कोई ना कोई कनेक्शन बैठेगा। अब वो कनेक्शन क्या बैठेगा, देखिएगा कि 7 के पढ़े में 42 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है, मतलब कहने वाला 7 का भाग 42 में जाता है ना, हाँ जाता है। अब आप बोलिए 7 के पढ़े में 42 कितनी बार आता है, तो 7 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 6 42, कितनी बार आया, 6 बार आया। ठीक है, तो इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, जो आ रहा है उस कॉमन चीज को तो निकाल दिया बाहर। ठीक है, अब कॉमन चीज को बाहर निकालने के बाद अगर इस वाले पद में से अगर 7 बाहर आ जाएगा तो शेष क्या रह जाएगा, x, तो इधर रख देंगे x, माइनस का माइनस। अब अगर इस 42 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, क्या रहेगा, तो 7 के बड़े 42 कितनी बार आते हैं, 6 बार, 7 6 42 है 6 बार, समझ आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है तो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होती है,
और अगर इन दोनों संख्याओं से उनको बारी बारी से गुणा करेंगे तो हमें फिर से ये वाली संख्या मिल जाएगी। 7 को जब x से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, 7 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। कहने वाला वापस इसको हल करने पे पुरानी वाली संख्या मिल जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से इस गुणनखंड को हल करना है। अब आगे देखिए, मान लीजिए मैं आपको सिखाती हूँ पांचवा 20fm। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, 20fm प्लस 30alm प्लस 30alm। ठीक है, अब आप बताइए ऐसी कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है। ठीक है, अब ये तो बड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें ज्ञात करने के लिए हम ये कर सकते थे बेटा, 42 का हम पहले सीधा 7 का पारे में सबसे पहले 2 का भाग देते, 2 में कितना बार जाता 21 बार, फिर 3 का भाग देते तो 7 बार, और 7 का देते तो 1 बार। ठीक है, यानी कि ये 7 यहाँ कॉमन आ रहा है, इस वजह से मैंने 7 को बाहर निकाला। तो फिर शेष क्या बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा। समझ में आ गया? अब इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि 20 का निकाल सकते हैं। 20 का निकाल दीजिए आप, तो 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार, 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग जाता है 1 बार। और 30 में निकाल दीजिए, 2 का भाग जाता है 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले इनको तो खुला खुला लिख लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इनमें से कि 20 को हमने लिखा है 2 इंटू 5, ठीक है, और इंटू ये वाला f इंटू ये वाला m। ठीक है, और इधर क्या बचा है 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये a इंटू ये l और ये m। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है उनको हमको छांट देना है। अब ये पद अलग है बेटा, और इस प्लस के बाद वाला पद अलग है। इसका 2 ले लिया तो इस प्लस के बाद का भी 2 आ गया। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 मिनट रुकिएगा बेटा, इस तरीके से तुम्हारे कंफ्यूजन की गड़ी रहेगी, इस वजह से मैं इनको इस तरीके से कर सकती हूँ। देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए कि ये 20 f और m है ना, इसका क्या निकलेगा कि 2 इंटू 5 इंटू f इंटू m। ठीक है, और 30 का क्या निकलेगा, 30 a l और m का क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू l इंटू m। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे है ना, इस वजह से आपको कॉमन लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से 2, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है। ठीक है, इसमें f है तो इसमें f नहीं, इसमें m है तो इसमें m है, a और l इसमें नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन तो आ गया हमारा 2 इंटू 5 इंटू m, ये तो आ गया कॉमन। और जो बाकी बचे हैं ना उसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, बाकी बचे क्या क्या है, 2 बचा है ऊपर से 2 और f, 2 इंटू f है, और नीचे वाला a प्लस का निशान आएगा, और नीचे क्या हो जाती है 3 इंटू a इंटू l बचा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए कि 2 बचे 10 m, आंसर क्या आएगा 10 m। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू f यानी कि 2f प्लस 3 इंटू a इंटू l, तो 3al, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, बाकी का सवाल आप स्वयं हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे कि 10वां सवाल और समझा देती हूँ। टोटल इसमें 10 सवाल है ना बेटा, तो 3 सवाल मैं समझा देती हूँ, बाकी के जो बचे हुए हैं वो आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, एक 10वां सवाल और देख लीजिए। सवाल देख लीजिए ना, दूसरे का ax² y प्लस bx² y नहीं x² नहीं है xy² प्लस cxy
देखना है इसको किस तरीके से लिखेंगे आप। तो इसको लिखेंगे, पहले वाले पद को हम लिखेंगे इस तरीके से, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, 2 बार x है ना इसमें 2 बार लिखा। फिर नेक्स्ट वाले पद को हम लिखेंगे b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, कि y 2 बार है। और तीसरे वाले पद को हम लिखेंगे c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे तो इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, कॉमन है ही। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, फिर इसमें x है तो इसमें दोनों में नहीं है, इसमें y है तो इन दोनों में है, ये y ये y ये y ये y इसमें नहीं है, ये z इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉमन तो हमारा आ गया x इंटू वाई, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या रह गया a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड, ठीक है, इस तरीके से। लास्ट में क्या लिखेंगे, आंसर आ जाएगा इसका तो एक्स वाई, इसका आ जाएगा ax प्लस by प्लस c z, ये इसका आंसर आ जाएगा। गुणा का निशान मिक्स होके लिख जाता है, गुणा का निशान यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। अब एक बार तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरे सवाल को किस प्रकार से हल करना है। तीसरे सवाल, ये तो बेटा सबसे फर्स्ट वाले सवाल जो देखे थे वो 2 पदीय और 3 पदीय थे, ठीक है। फिर अब ये जो सवाल देखिए ये भी 3 पदीय है, तो 3 पदीय को इस तरीके से हल करना है। और अगर 4 पदीय होते हैं तो उन 4 पदीयों को किस तरीके से करना है वो देखेंगे। 4 पदीयों में हम दो के जोड़े बना देंगे, ठीक है। दो के जोड़े किस तरीके से बनाएंगे ये देखिएगा। पहला सवाल है जैसे कि पहला सवाल हमारा दे दिया इन्होंने, जैसे कि x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है बेटा। अब इसमें ये 4 पद है, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 पद है, 1 2 3 4। अब इसमें दो के बनाने हैं जोड़े, और ये दो के जोड़े भी ऐसे बनाने हैं कि दोनों में कोई ना कोई चीज, ज्यादा से ज्यादा चीजें समान मिले। ऐसे दो जोड़े बनाने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉमन मिले, ठीक है। तो इसमें x है तो इसमें भी x है, ठीक है, लेकिन इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, कहने वाला तो हम इन दोनों के जोड़े बना सकते हैं और इन दोनों का जोड़ा बना सकते हैं। समझ में आ गया। फिर हम इसको किस तरीके से, मतलब कहने वाला ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक जोड़ा है, और 8x प्लस 8y। अब बेटा मैं ना 2 लाइनों में लिख रही हूँ, आप चाहो तो इसको सिंगल लाइन में बड़ा सा लिख सकते हैं। समझ में आया। आप एक सीधी लाइन में सारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी सहूलियत के हिसाब से कॉमन लेने वाली चीजों में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इनको 2 लाइनों में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से करना है कि x का स्क्वायर प्लस xy, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या आ रही है, क्या आ रही है कॉमन, इन दोनों चीजों में कॉमन तो आ रही है कि इधर 2x है और इधर 2 मिनट देखिए, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ तो बेटा इसमें x 2 बार है और इसमें एक x है, तो कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, दोनों इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को रख देंगे बाहर, तो फिर बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, अगर x, इसका एक x हमने बाहर ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, दूसरा x, एक और x बचेगा, तो उसको कोष्टक के अंदर डाल देंगे, फिर प्लस का निशान। अगर इसका x हमने बाहर निकाल दिया तो इसमें क्या बचेगा, y बचेगा, तो इसमें y रख दिया, तो x प्लस y, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 8, तो हमने 8 को रख दिया बाहर, और 8 अगर बाहर चला गया तो बचेगा क्या, x, और इधर y अगर बाहर, मतलब 8 अगर बाहर चला गया तो बचेगा क्या, y, तो x प्लस y, कहने वाला कोष्टक के अंदर तो दोनों चीजें सेम आ गई, x प्लस y, तब इनका आंसर किस तरीके से, और बाहर वाली चीजों को भी एक तरफ लिख लेंगे तो ये भी प्लस का ही होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे x प्लस 8 और x प्लस y, ये दोनों आंसर। समझ में आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जब 4 पदीय आपको संख्या दे दी जाती है तो इन 4 पदीय में आप दो के जोड़े बना लीजिए, और वो जोड़े भी ऐसे बनाइए कि दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन मिल जाए, और फिर इस तरीके से उसको हल किया
कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का जो बची हुई संख्या दोनों की सेम आ जाएगी। आए समझ में? अब एक और प्रश्न इसका सॉल्व कर लेते हैं, तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 14.1 समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो ये टोटल 5 प्रश्न है, तो मैं पहला और पांचवा समझा देती हूँ, बीच के जो 3 सवाल है वो आप स्वयं हल कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, z माइनस 7 प्लस 7x y माइनस x y z। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा कि अब इसमें z है, इसमें z नहीं है, तो इसमें 7 है तो ये 7 इसके मैच कर रहा है, इसमें z है तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम जो सेम संख्या जिनके दोनों के जोड़े बनाने हैं हमें, उनको खिसका देंगे पास पास। तो हमने z के माइनस में x y z ले लिया। ठीक है, इसका एक जोड़ा बना दिया, और इधर माइनस का 7 प्लस के 7 x y बना दिया। ठीक है, ये एक जोड़ा बना दिया। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से इसको हल कैसे हल करेंगे देखिएगा। अब इसमें z है और इसमें z है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो हम पहले इस तरीके से लिख लूंगी z माइनस एक्स वाई जेड, ये एक पद बन गया, और दूसरा बन गया हमारा माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखिएगा कि z इसमें कॉमन है, तो z मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसका z निकल गया, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? a। जब यहाँ कुछ नहीं बचता तो आगे बचता है a। ठीक है, क्वेश्चन में बच गया a और माइनस, और इधर का z निकल गया, तो बचा क्या? xy। ठीक है, फिर इसमें से कॉमन क्या है? रह गया 7। 7 कॉमन लिया तो 7 बाहर निकल गया, तो ये 7 की जगह कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ठीक है, 2 मिनट रुकना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कोष्टक में अगर 7 बार आ गया, तो इधर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब ऐसे करेंगे कि कोष्टक में तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, और इधर जेड माइनस 7, तो ये बन जाएगा जेड माइनस 7, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया? इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है बेटा, जो बाहर बाहर वाली संख्या है उसको 1 में लिख देना, जो अंदर अंदर वाली संख्या है उसको 1 में लिख देना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये 14.1 प्रश्नावली यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 14.2 प्रश्नावली लेके आएंगे। ठीक है।